ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम टीचर मिस्टर दीपक। और आज की हमारी जो वीडियो होगी वो होगी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसके ऊपर। तो आज हम बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार से हम जो है एक्टिव और पैसिव जो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उनका यूज करेंगे और किस प्रकार से हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो देख लेते हैं। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हमने सीखा था कि सब्जेक्ट होगा और क्या होगा, सेल और विल होगा, और साथ में क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसमें यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये तो है फ्यूचर। क्या कि फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस जब हमने सीखा था तो उसमें हमने सीखा था कि सेल और विल प्लस वर्ब फर्स्ट है। अब बात करते हैं कि सेल कहाँ आएगा। कि आई और वी के साथ हम यूज करेंगे इसका, सेल का। बाकी आपका ही, सी, इट, दे और यू और एनी नेम उनके साथ यूज करेंगे हम किसका, विल का। ओके, तो आपकी समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारा क्या है, अगर हम यूज करते हैं किसका, सेल का, तो हम यूज करेंगे आई और बी के साथ, बाकी सबके साथ हम यूज करेंगे विल का। लेकिन एक बात और होती है, वो बात क्या है कि जब हम हमारा कुछ दृढ़ इरादा होता है तो हम वहां पर आई के साथ विल भी जो है यूज कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ये तो है हमारा टेंस। अब इसका पैसिव हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो पैसिव में हम क्या यूज करेंगे, तो पैसिव में हमारा क्या होगा कि जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है सेल और विल, ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, कि यहाँ पे हो जाएगा सेल और विल भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल भी प्लस वर्ब थर्ड हो जाएगी और साथ में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो जाएगा पैसिव। ओके, अब हम सेंटेंस बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग सीखेंगे। तो चलो देखते हैं कि हम किस प्रकार से कोई भी सेंटेंस जो है बना सकते हैं और उसको किस प्रकार से हम जो है सीख सकते हैं। तो इनको कर लेते हैं क्लीन। ओके, तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। ये तो है कि सब्जेक्ट होगा, सेल और विल का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। ये तो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद जब हम आई और बी के साथ यूज करेंगे सेल का, बाकी विल, ही, सी, इट, बाकी के साथ विल का यूज होगा। अगर हमारा दृढ़ इरादा है किसी चीज को करने का तो हम यूज कर सकते हैं आई के साथ विल का। ओके, उसी प्रकार से जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सेल विल बी का यूज करेंगे और प्लस में वर्ब थर्ड होगी और जो है ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे। बार बार बताता हूं कि वर्ब जो थर्ड है पैसिव में, वर्ब थर्ड के ऊपर ही जो है तकरीबन काम हो रहा है। ओके, तो इसको क्लियर करते हैं और एक सेंटेंस के द्वारा इसको करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं एक सेंटेंस। आई सेल राइट मैनी लेटर्स। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है आई सेल राइट मैनी लेटर्स। ओके, तो मैनी लेटर्स हमने लिखा है कि हमारा कौन सा है, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। उसकी पहचान हम किस प्रकार से करेंगे कि उसमें सेल होगा, विल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमने यहाँ पे यूज किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने वर्ब किसका फॉर्म का यूज किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। तो अब हम इसका बनाएंगे पैसिव। तो पैसिव कैसे बनाएंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेके आएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया कि मैनी लेटर्स, तो मैनी लेटर्स का मैनी। ओके, मैनी लेटर्स। अब मैनी मैनी लेटर्स हो गया। अब मैनी लेटर के साथ हम क्या है कि आई और बी के साथ हम यूज करते हैं किसका, सेल का। तो मैनी लेटर्स विल, और विल के साथ हम किसका यूज करेंगे, बी। मैनी लेटर विल बी। अब विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटर्न, आर आई डबल टी ई एन। मैनी लेटर विल बी रिटर्न, अब किसके द्वारा, बाय। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय का यूज करना है और आई के साथ किसका यूज करेंगे हम। अब हमारा आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो आई माई मी, यानी ऑब्जेक्ट हमने लिखा था
कि आई का ऑब्जेक्ट मी, ही का, हिम, शी का, हर, दे का, देम। तो इस प्रकार से हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा सिंपल जो है पैसिव में जो है बन चुका है। अब बात करते हैं हम इसका, जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसका नेगेटिव, तो देख लेते हैं। आई सेल, अब आई सेल के बाद नॉट राइट आई सेल नॉट राइट मैनी लेटर्स। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा नेगेटिव है। सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव हमने बनाया है। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे कि मैनी लेटर्स को लेके आते हैं आगे, मैनी लेटर्स। अब मैनी लेटर्स के बाद वही विल, मैनी लेटर, विल के साथ अब नॉट लगाएंगे, विल नॉट के बाद बी, मैनी लेटर विल नॉट बी। अब राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न के बाद बाय और आई का ऑब्जेक्ट मी। ये आपका हो गया नेगेटिव। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव की। तो हम जो है फर्स्ट का ही इंटेरोगेटिव क्या बनाएंगे कि किस प्रकार से बना सकते हैं कि आपको बताया गया था, जो हेल्पिंग वर्ब होती है एचवी यानी सेल, उसको आगे लेके आ जाएंगे। तो हम ले लेते हैं सेल। अब सेल के साथ आई का सेल, आई राइट मैनी लेटर्स। अब मैनी लेटर्स के बाद इंटरोगेटिव साइन। ये आपका क्या बन गया भाई, ये सेंटेंस हो गया आपका इंटरोगेटिव। अब इसका इंटरोगेटिव पैसिव बनाएंगे, ठीक है। तो पैसिव बनाएंगे क्या करेंगे कि मैनी को आगे लेके जाएंगे। अब मैनी लेटर्स ये पैसिव है, मैनी लेटर्स। अब मैनी लेटर्स के बाद किसका यूज करना है कि मैनी लेटर्स हो गया, लेकिन इससे पहले हमको हेल्पिंग जो वर्ब है यानी मैनी लेटर के साथ हम यूज कर रहे थे विल का, तो विल आगे आ जाएगा, विल मैनी लेटर्स। अब विल मैनी लेटर, उसके बाद बी। अब उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या थी, क्या थर्ड फॉर्म, रिटर्न। विल मैनी लेटर बी रिटर्न। अब रिटर्न के साथ बाय, अब बाय का ऑब्जेक्ट मी, रिटर्न बाय मी और इंटरोगेटिव साइन। तो ये आपका थर्ड हो गया। अब बचता है कि इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो इंटरोगेटिव जब नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं है, तो विल का विल ऐसे यूज करना है, विल और उसके बाद विल मैनी लेटर। अब विल मैनी लेटर्स के बाद नोट का यूज करेंगे, विल मैनी लेटर नोट बी। अब उसके बाद रिटर्न, विल मैनी लेटर नोट बी रिटर्न। और बाय के बाद किसका यूज होगा, मी का यूज होगा और इंटरोगेटिव साइन। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमने एक सेंटेंस को लिया है और एक सेंटेंस के साथ ही हमने क्या सीखा है कि हम किस प्रकार से जो है सेंटेंस को कन्वर्ट करके उसका पैसिव जो है बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल इजी से इजी है, कुछ भी तो नहीं करना है, नियम वही चल रहे हैं, कुछ भी नियम में चेंज नहीं है। आपको करना क्या है कि हेल्पिंग वर्ब देखनी है और उसको जो है कन्वर्ट करते जाना है। और याद रखना है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, शैल विल का यूज होगा और वर्ब फर्स्ट आएगी तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो शैल बी और विल बी का यूज करेंगे और साथ में क्या कर लेंगे हम कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो है हम इसमें यूज करेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों एक सेंटेंस और देखते हैं, इसको मैं कर लेता हूं क्लीन और एक सेंटेंस और लिख लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे मैं लिखता हूं राम विल ईट मैंगो। अब राम क्या करेगा कि मैंगो खाएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका। तो इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें कन्वर्ट करेंगे, पैसिव। तो मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट, तो मैंगो आगे लेके आते हैं मैंगो के बाद हम यूज करेंगे किसका, हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। तो मैंगो विल, अब मैंगो विल के बाद नोट यूज करेंगे, विल बी। ओके, मैंगो विल बी, समझ में आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट एट ईटन, मैंगो विल बी ईटन के बाद बाय और राम का ऑब्जेक्ट राम ही रहेगा।
ठीक है। अब नेगेटिव की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, राम, ये टेंस भी है आपका, राम विल नॉट। अब राम विल नॉट की नेगेटिव है तो ईट मैंगो, ये आपका नेगेटिव है। अब इसको हम किस में, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो मैंगो को आगे लेके जाएंगे, मैंगो। अब मैंगो के बाद हम किसका यूज करेंगे, विल का। मैंगो पैसिव बना रहे हैं हम, मैंगो विल बी, मैंगो विल बी, मैंगो विल नॉट बी ईटन बाय, किसके द्वारा, राम के द्वारा। आपको ध्यान रखना है कि जो आप नोट का यूज करोगे तो वो विल के और बी के बीच में ही यूज करोगे, ये नहीं कि आपने विल बी नोट कर दिया, ऐसे यूज नहीं होगा। आपको किसके बीच में यूज करना है, आपको ये यूज करना है विल के बिल्कुल ही बाद में, कि विल नोट, ठीक है, विल नोट ही यूज करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप ऐसे ही कर देंगे कि विल बी नोट, तो गलत हो जाएगा। आप किसका यूज करेंगे कि इसमें विल और ऐसे यूज करेंगे, आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं लिखता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि विल और बी नॉट, तो विल बी नॉट का जब आप यूज करोगे तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पे गलत। आपको बिल्कुल भी ऐसे यूज नहीं करना है, जैसे सिखाया गया है ना वैसे ही यूज करोगे। तो कैसे सेंटेंस हो गया, मैंगो विल नॉट बी ईटन बाय राम। ओके, अब इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं तो विल को बाहर लेके आते हैं, तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, विल राम, विल राम ईट मैंगोज या मैंगो। विल राम क्या कर रहा है कि राम आम खाएगा, तो अब इसका बनाते हैं हम इंटरोगेटिव हो गया, इसका पैसिव बनाते हैं। तो पैसिव के लिए क्या करेंगे, विल का विल ऐसे रखेंगे, अब विल के बाद मैंगो, विल मैंगो, अब विल मैंगो बी ईटन, अब ईटन के बाद बाय, और बाय के बाद राम, ये आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव का पैसिव कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इंटरोगेटिव बना लेते हैं पैसिव उसका सेंटेंस, विल राम नॉट ईट मैंगो। ये आपका हो गया इंटरोगेटिव टेंस में हमने बना लिया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो इसका हम पैसिव किस प्रकार से बनाएंगे, तो मैंगो को यानी कि विल ऐसे कैसे यूज करेंगे, क्योंकि मैंगो के साथ विल का यूज हो गया जूमर, तो विल मैंगो, विल मैंगो नॉट बी ईटन बाय, इसके द्वारा, राम के द्वारा। तो ये आपके सेंटेंस हमने सीख लिए हैं कि हमने एक सेंटेंस से किस प्रकार से चार बनाए, और चार बनाने के बाद किस प्रकार से हमने पैसिव बनाया। तो प्यारे बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसमें कुछ यूज नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि विल और शैल का जब यूज करोगे तो किसका यूज करोगे, कि इसके साथ बी का यूज करोगे और वर्ब थर्ड का आप यूज करोगे, तो ये आपका हो जाएगा पैसिव में। ओके, तो प्यारे बच्चों देखते रहें और वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ओके, तब फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।